प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, अगले 10 डेज हमको देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करना है और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हम देखने वाले हैं वो टॉपर्स जो कि हर बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, बैक टू बैक कई बार करते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या सीक्रेट अपनाई है, उनके सीक्रेट को हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, मैं आ गई हूँ मेरे पीडीएफ पर और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 10 डेज़ में हमें क्या करना है। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके काम की होगी, बिल्कुल यूज़फुल वीडियो है। और क्या नहीं करना है उस पर भी बात कर रही हूँ। आप सबसे पहले आप देख लो कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करें, पहले तो देखो क्या करना है। काम करो, आप रोज़ का टारगेट सेट करो। क्यों? जब आप रोज़ का टारगेट सेट करोगे तो आप छोटे छोटे टॉपिक फिक्स कर पाएंगे और छोटे छोटे टॉपिक आप फिक्स करके पढ़ाई करेंगे तो आपको ये बोझ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो। तो अभी इन दिनों आप कई टॉपिक लो, जैसे कि आप यदि यूनिट 1 कर रहे हैं तो यूनिट 1 के आपने 3 टॉपिक ले लिया। आपने ले लिया देवनागरी लिपि को लिया, आपने हिंदी की संवैधानिक स्थिति में जो अनुच्छेद लगे हैं 343 से 51 उनको आपने पढ़ा, या कोई एक टॉपिक और ले सकते हैं इजी। ठीक है, तो एक टाइम पर यदि मान लो आपका टारगेट है हर दिन का कितना, आप 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम टाइम, या आप 7 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हो मिनिमम टाइम। ठीक है, इतना कर रहे हैं तो आप ये करते वक्त छोटे छोटे टॉपिक डिसाइड कर लो और जब उस पर आप काम करेंगे तो ये वाकई में आपको बोझ नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप तैयार भी कर लोगे। चलिए दूसरी बात करती हूँ कि आपको क्या करना है। दूसरा काम आपको करना है, पुराने पीवाईक्यूज जरूर हल करें। ऐसा क्यों? जब आप पुराने पीवाईक्यूज हल करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आएगा कि क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है। और मैं अक्सर अपने वीडियो पे बोलती हूँ दोस्तों कि 50% तो पीवाईक्यूज ही है, नया क्या है। ठीक है, 50% तो पीवाईक्यूज ही आता है, फिर भी आप क्यों इतना परेशान होते हैं और आप इसको बारीकी से सॉल्व नहीं करते। जिस तरह छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसा आप पढ़ाई करते हो कि आपने देखा ये प्रश्न रहा, ये 4 ऑप्शन रहे और ये 4 ऑप्शन के बाद आप क्या करते हैं, पीछे आप उत्तर देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर, ऐसा आप करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा अब तो बिल्कुल नहीं करना है इस तरह से, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं रहा आपके पास। आपके पास इतना टाइम है कि आप पुराने पेपर को हल करेंगे। हल करते वक्त क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है बार बार ये देखेंगे और अपना वीक पॉइंट देखेंगे कि अभी भी आपसे क्या है जो नहीं बन रहा, क्या चीज़ें हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है। साथ में पीवाईक्यूज के अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और लेकिन ये चीज़ें आपको टाइम सेट करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो अपने मनमानी कर रहे हैं, आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा। यदि आप 100 प्रश्न करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का टाइम मस्ट है 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आपको अगला क्या करना है, अगला पॉइंट है तीसरा कि दोस्तों रिवाइज आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, पहला काम आपको रिवाइज पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ चुके हैं पहले वो दोहराओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आप लेके बैठ रहे हैं तो पहले उसको लेके नहीं बैठना है। जितना आपको आता है पहले पहले उसको दोहराओ, उससे आपका मेमोरी तेज होगा, याद करने की जो स्मरण क्षमता है वो और तीव्र होगी। और क्या करना है, ये तो आपको फोकस करना है 101%। मेरी आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इस पर कि न्यू टॉपिक को छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। आप न्यू टॉपिक, नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ो, चाहे कोई कितना भी कहे कथन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आचार्य शुक्ल पढ़ लो, आप बच्चन जी को एक बार पढ़ लो, आप राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ लो। नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर में उतना मस्त है पेपर के लिए जितना आप ओल्ड पेपर से तैयार किए हैं टॉपिक ले करके। हमेशा मैं 10 टॉपिक की बात करती हूँ कि ये 10 टॉपिक आपने तैयार किया तो आप पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगी। आपको तो क्वालिफाई करना है ना, मैं कई बार कहती हूँ अभी टाइम है कि पेपर क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए। भले आप दिसंबर 17 का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एक टाइम होता है पेपर क्वालिफाई करने का, लिमिट है कि इतना पढ़ना है।
जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हम लिमिट के बाहर पढ़ते हैं, यानी हम मूल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कभी हम कोई उपन्यास पढ़ रहे, कभी कहानी पढ़ रहे, मतलब हमारे जिज्ञासा के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें जिज्ञासा के अनुसार नहीं, बल्कि हमें पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, परीक्षा के लिए पढ़ना है कि इतना पढ़े कि पेपर हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो जो पढ़ चुके हैं वो दोहराना है, और न्यू टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ना ही बेहतर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ आप तैयारी करने का आपके पास टाइम नहीं बचा। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप तैयारी करते हैं तो माइंड मैप और नोट्स को ज़रूर यूज करें। मैं अक्सर ये काम करती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम ये सबसे ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये चित्र हमें याद रहता है। मैं तो आज की वीडियो में बोली हूँ, मैं कोर्स में बोली हूँ कि आप आत्म विश्लेषण, आत्मचिंतन, स्वमूल्यांकन, स्वनिरीक्षण करो, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट बना करके पढ़े, कुछ कीवर्ड याद करो। कीवर्ड हमेशा मैं पेपर सॉल्व करते समय बताई हूँ, और हो सकेगा एक बार मैं 3000 प्रश्नोत्तरी को यदि मैं मैराथन लेकर आती हूँ तो वहाँ से बहुत सारे आपको कीवर्ड ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। फार्मूलाज लिस्ट देखो, ठीक है, कुछ लिस्ट बना लो फार्मूला के कि कैसे आप करोगे। जैसे जो चीज़ें खंडों में है, भागों में है, परिच्छेदों में, अनुच्छेदों में, ये आप एक इसकी अलग लिस्ट होनी चाहिए। आप तैयारी करते हैं ना, देखो आपके पास फाइनल रिवीजन कैसे करना होता है नेट के लिए आपको बता दूं मैं। आपका जितना भी रचना क्रम वगैरह होता है ना, वो रचनाकार का क्रम अलग होना चाहिए आपके पास। रचनाकार का जो जन्म समय है ना, वो आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। रचनाकार का जन्म समय आपके पास एक अलग चार्ट होना चाहिए। फिर आपके पास जितने भी पात्र हैं, पात्रों का संकलन एक अलग जगह पे, ठीक है। रचनाओं का विषय एक अलग जगह पे शॉर्ट में। फिर ऐसे ही रचना कितने भागों में, खंडों में, परिच्छेदों में, अनुच्छेदों में, प्रकरणों में है, ये चीज़ एक अलग जगह पे होना चाहिए। जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर से हमको 60 पेज ही पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपने कहानी पढ़ी, कहानी है आपका 50 पेज में, तो आप पहली बार पढ़ोगे तो 50 पेज पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो 50 पेज पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो 50 पेज पढ़ोगे। ऐसा नहीं है। पहली बार आपने 50 पेज रीड किया है तो दूसरी बार आपको 30 पेज करना है, तीसरी बार आपको 15 पेज में आपका काम हो जाना चाहिए, और पेपर के टाइम पे तो 5 पेज में काम होना चाहिए। मतलब आपने इस तरह पढ़ाई की थी कि 50 पेज का 5 पेज में आपको तैयार करना है। जिस तरह मैंने ई बुक बनाया, ई बुक का मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार पेज रहा होगा। 10 से 15 हज़ार पेज को पढ़ने के बाद मैंने 1060 पेज में उसको किया। 1060 पेज के बाद मैंने उसको 766 पेज में किया। अभी तो और भी ऐड कर रही हूँ, तो ये जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से मैं उसको करूँगी 1500 पेज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कथन वगैरह, भूमिका वगैरह मैं एक जगह पे रख रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अगला क्या है, देखो इस समय पेपर है मानती हूँ, लेकिन आपको नींद और खान पान का दोस्तों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप स्वस्थ शरीर आपका रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ दिमाग रहेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी गर्मियाँ थी, फिर थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, कभी बारिश, कभी बादल हो रखे हैं, कहीं आंधी तूफान वगैरह, ये सब आपके कहीं ना कहीं शरीर पे इफ़ेक्ट करेगा। जैसे मुझे भी देख लीजिए, मायके गई थी तो अभी वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा सा वॉइस में चेंज है, ठीक है। तो आपको खान पान पर ध्यान देना है, नींद अच्छी लेनी। ऐसा नहीं कि पेपर आ गया तो हम सोएंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि परीक्षा हमारे सर पर है 10 दिन तो हम 10 दिन जाग कर पढ़ाई करेंगे, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। यदि आप सोचते हैं कि हम 100 दिन हम खूब सोए हैं, हमने 1000 दिन हमने अच्छी नींद ली, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम बढ़िया 10 दिन जाग कर पढ़ाई करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, तो नहीं होगा। 365 दिन आपके पास होते हैं, और उसमें से 90 दिन भी आपने जमकर तैयारी नहीं की है, तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल काम मत करिएगा कि हम 10 दिन जाग कर पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, और हेल्दी खाना खाना है, वरना दिमाग आपका सुस्त रहेगा। खाना कुछ ऐसे हल्के भोजन करना ताकि आपको याद रहे कि आपका लक्ष्य है, 10 दिन बाद आपके पेपर है, और 29 जून को आपका पेपर है भाई, इसलिए आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान रखो। क्या नहीं करना है, ये देखो मैंने रेड कलर से रखा है, पूरा मैंने लाल कलर से रखा ताकि आपको याद रहे, सेक्शन 2 है कि क्या आपको नहीं करना है। आपको न्यू टॉपिक न्यू कन्फ्यूजन, जितना आप न्यू टॉपिक करेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगी,
ठीक है, सब खिचड़ी हो जाएगा, सब भूल जाएंगे कि अभी क्या चीज़ आप पढ़े, क्या कौन सा यूनिट का कथन हो सकता है, कौन सा टॉपिक आपने पीछे पढ़ा। तो न्यू टॉपिक तो आपको रत्ती भर नहीं छूना है। ऐसा नहीं कि न्यू टॉपिक आप पढ़ोगे तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, नहीं। आपने 70% तैयार किया, वही मस्त है। आपने 60% पढ़ा, यानी 60% भी आपने तैयारी की है, वही अच्छा है। इतना ही पढ़ के जाओ, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ गए और पेपर में भूल गया। ऐसा होता है ना, कहते हैं ना बनता हुआ प्रश्न मैम हमारा गलत हो गया। अक्सर आपके कमेंट आते हैं पेपर के बाद कि मैम बनता हुआ प्रश्न मेरा गलत हो गया था। तो इसका मतलब फिर अब तो कोई बोलने का मतलब नहीं रहा, व्यर्थ है वो बोलना। अभी है, टाइम है। हर दिन आप 150 प्रश्न करो ना, आप करो, टाइम सेट करो 3 घंटे का। आप 150 क्वेश्चन हर दिन करो, 3 घंटे लगाओ, ये टाइम दो। इसके बाद अपना जो भी रिकॉल करना है करिए, ठीक है। तो न्यू टॉपिक नहीं करना है, जो आता है उसमें ही उसको ही स्ट्रांग बनाओ आप, ठीक है, बस। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। बिल्कुल मैं नहीं चाहती आप यहाँ, मैं तो देखती हूँ व्हाट्सएप पे दिन भर आप लोग रहते हैं। कोई सा स्टेटस जाएगा तो सबसे पहले आप लोग देखते हो, कम से कम 3,000 लोग, 3-4 हज़ार लोग वो कुछ होंगे व्हाट्सएप पे, तो सबसे पहले आप देखते हैं। तो ये सब आप मत करो, ठीक है। और मैं तो कहूँगी कि यदि आप कुछ भी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका 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 डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और घंटों आपके यूं ही बर्बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो आप तो सोशल मीडिया से दूर रहो, पहले भी अपने ऊपर टाइम दो। एक बात और आप ध्यान रखो, क्या आपको नहीं करना है, रात भर जागने की गलती मत करो। आप सोचते हैं ना रात को, हम मुझे नहीं लगता कि रात भर कोई जाग के पढ़ाई करेगा तो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और एक काम और करो, क्योंकि यदि रात भर आप जागते हैं तो आप उसका क्या नतीजा होगा कि बॉडी ब्रेन को क्योंकि आपकी बॉडी को रूटीन चाहिए, ठीक है, थोड़ा आराम चाहिए। और इससे क्या होगा, लेट नाइट स्टडी करेंगे तो आपका रिटेंशन घटेगा, यानी ये आपको नुकसान ही देगा। तो अपने हिसाब से आप देख लेना कब आप अच्छा पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं कभी कभी कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कभी कभी दिन में कोई पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे तो देखो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह 3 से 5 या 4 से 5-6 बजे तक मेरा ये टाइम रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से मैंने देखा है कि आपका जो मेमोरी पावर है वो आपका स्ट्रांग होता है। मतलब सुबह का पढ़ना अच्छा इसलिए भी होता है कि सुबह का पढ़ा आप जल्दी नहीं भूलते, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने अपने साथ भी प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो मैं रात्रि में ज़्यादा देर तक मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ, 11:30-12 के बाद मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ, जबकि मैं सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर पढ़ी हूँ हमेशा। तो मैं आपको कहूँगी कि इस समय आप दूसरों से तुलना मत करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपको ध्यान देना है। आप एक, हो सकता है आप गृहिणी हो, है ना, हो सकता है आप कोई जॉब करते हो और फिर भी आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है आपके घर में कोई सपोर्ट ना करता हो, तो इसलिए आपको ये देखना बंद करना है कि कोई कितना पढ़ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, आप तो 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप इस 12 घंटे वाले को भी पीछे कर सकते हो, 4 घंटे स्टडी कर करके। आपको यहाँ पे करना है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। आपको नहीं ध्यान देना है कौन 16 घंटे पढ़ रहा है, नहीं, कौन कहाँ पढ़ रहा है, किस कोर्स से पढ़ा है, किस बंदे ने कितना मूल पुस्तक पढ़ा है, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। आपको टोटल अपने सेल्फ अध्ययन पे ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है, अपने फोकस करना है। आपने कितना किया है, बस अभी नहीं किए तो 10 दिन आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। और आप थोड़ा सा एक काम करना, ये 24 गुणे 10 कर लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। 24 घंटे दिन भर में होते हैं, तो 24 घंटे में माना कि आप 6 घंटे चलो काम वाम करते रहते हो, जो भी आप घर गृहस्थी का काम संभालते हैं। इसके बाद 18 घंटे में आप 10 का थोड़ा मल्टीप्लाई करना, जो टाइम बचेगा आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अपनी पेस यानी कि अपनी गति और अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो। आपको दूसरों का देखेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आजकल लोग तो कमेंट में जानबूझ के लिखते हैं दूसरों को डराने के लिए, कह रहे मेरी तो पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं तो 16-16 घंटे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, कोई पढ़े सो पढ़े, आपको ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर ध्यान देना है। एक चीज़ और आप मत करो, आप पैनिक मत हो, यानी कि आपको अंदर से निराशा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, ये सोच डरने
आपका नहीं है। मतलब आप तो डरो मत कि क्या होगा, मैं तो कहती बिल्कुल मत डरो, सकारात्मक सोचो, अच्छा होगा। ठीक है, आप तो अच्छा परफॉर्मेंस करना, और बस अब वो परफॉर्मेंस आपको अभी करना है, ऐसा नहीं कि बाद में आप करोगे, अभी आप करो। लास्ट के 10 डेज आप इतना अच्छा करोगे, आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगी। यदि आप 10 डेज आप नहीं, आप डरते ही रह जाओगे, तो ऐसा होता है ना, कहते डर के आगे जीत है। नहीं, ऐसा नहीं कि डर के आगे जीत है, ये सब नहीं। आप करो, आप मेहनत करो। जो पुराने पैटर्न थे मैं नहीं चाहती आप फॉलो करो। लोग पहले जो कुछ कहते थे वो फॉलो नहीं करना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको जीतना है तो आपको मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा। और आप ध्यान रखना, आपका जो लास्ट मोटिवेशन है वो क्या हो सकता है, आपके नोट्स ही आपके मोटिवेशन है, PYQs ही आपके मोटिवेशन है, आपका सेल्फ अध्ययन ही आपका मोटिवेशन है। मैं नहीं चाहती आप दूसरे का वीडियो ढूंढो। कि एक दौर था जहाँ मैं भी ऐसा करती थी, जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था तो मैं भी सोचती थी कि लास्ट में 10 डेज प्रिपरेशन कैसे करें, लास्ट में 15 डेज, जब 15 दिन बचा है तो कैसे तैयारी करें, तो अगले 24 घंटे क्या पढ़ें। ये चीज़ें मैं भी की हूँ, बट मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों को सर्च करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ोगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है, लास्ट के 10 डेज ना आप यही तय करेंगे, क्या जो बताया हूँ मैं, जो मैं बताई हूँ कि आप क्या करो और क्या नहीं करो। ठीक है, और इसी से आपका सिलेक्शन आपके करीब है। बस कड़ी मेहनत, सही रणनीति, एग्जाम की जीत। आप देखो, कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि आप 8-8 घंटे पढ़ोगे तो इसका मतलब कड़ी मेहनत हो गया। अब ये रूल तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता भाई। होता ना कि हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे फिर एग्जाम निकालेंगे, नहीं। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको वो पढ़ना है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कड़ी मेहनत का मतलब होता है आप अगले 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी वो भी कड़ी मेहनत में आएगा। 6 घंटे पढ़ना ही कड़ी मेहनत नहीं होता है। कभी कभी होता है कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनको पढ़ने नहीं पड़ता, कुछ लोग 3 घंटे में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। मतलब फोकस करना है आपको कि मुझे पढ़ना क्या है पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रणनीति सही होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है ना। आप पढ़ तो रहे लेकिन आपने जो प्लान बनाया है पढ़ने का वो प्लान आपका गलत था। ठीक है, आपने जो प्लान बनाया स्टडी का ना वो प्लान सही नहीं था दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब मैं अभी क्या रिकॉल करूं, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है और आपको अब मेहनत करना है। ठीक है, तो मैं करूँगी वीडियो को एंड, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना है और आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, ये PDF में ग्रुप में डाल दूंगी, एक बार आप ग्रुप में जाके देख लेना, आप पॉइंट नोट डाउन करना। क्या है कि कभी कभी चीज़ें भूलती हैं, तो पॉइंट आप नोट डाउन करके रखेंगे तो चीज़ें नहीं भूलेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।